नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह राजनीति में रखेंगी कदम। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह राजनीति में आप कदम रखने जा रही हैं। जन स्वराज पार्टी ज्वाइन करेंगी अक्षरा सिंह। दोपहर 3 बजे थामेगी जन स्वराज पार्टी का दामन। पार्टी चीफ प्रशांत किशोर अक्षरा को दिलाएंगे सदस्यता। तो अब तक जिस एक्ट्रेस को आप टीवी पर देखते थे, जिन्हें आप गाते, नाचते और फिल्म में काम करते देखते थे, अब वो राजनीति में नजर आएंगी। आज वो लगभग 3 बजे का समय होगा जिस समय वो दामन थामेंगी। दोपहर 3 बजे जन स्वराज पार्टी का दामन थामेंगी अक्षरा सिंह। पार्टी चीफ प्रशांत किशोर दिलाएंगे सदस्यता। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक्ट्रेस अक्षरा सिंह राजनीति में कदम रखने जा रही है। हालांकि लोकप्रियता की अगर बात की जाए तो अक्षरा सिंह की लोकप्रियता लोगों के बीच काफी ज्यादा है। बिहार की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, अलग अलग राज्यों में लोग उन्हें जानते हैं। और बिग बॉस में जब उनकी एंट्री हुई थी उसके बाद लोग उन्हें और बेहतर तरीके से जानने लगे। और अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर भी वो लगातार एक्टिव रहती हैं। अपनी अदाओं से लोगों के बीच वो बनी रहती हैं। और अब जो बड़ी जानकारी है वो ये कि एक्ट्रेस अक्षरा सिंह राजनीति में कदम रखेंगी। प्रशांत किशोर उन्हें दोपहर 3 बजे का वो समय होगा जब जन स्वराज पार्टी ज्वाइन कराएंगे, सदस्यता दिलाएंगे, जिसके साथ ही अक्षरा सिंह की एंट्री राजनीति में हो जाएगी। हालांकि आपको बताते चले, जिस तरह से अक्षरा सिंह की नाम को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, अब ये बिल्कुल सटीक जानकारी सामने आई कि वो जन स्वराज पार्टी यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी को ज्वाइन करेंगे। और दोपहर 3 बजे का वो समय होगा जब एक्ट्रेस अक्षरा सिंह जन स्वराज पार्टी ज्वाइन करेंगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव मोहन जुड़ गए हैं। राजीव, जो बड़ी खबर है वो आपने भी सुना, किस तरह से एक्ट्रेस अक्षरा सिंह अब राजनीति में, पॉलिटिक्स में एंट्री लेने जा रही है, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए, बिल्कुल ये खबर पक्की है कि जो भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह है वो जन स्वराज अभियान से जुड़ने जा रही हैं। आज का दिन मुकर्रर किया गया है। तकरीबन 3 बजे के आसपास जो जन स्वराज अभियान का जो मुख्यालय है पाटलिपुत्रा में, वहां एक बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाना है। और उसमें कहा जा रहा है कि अक्षरा सिंह जन स्वराज अभियान से जुड़ेगी। देखिए, जन स्वराज कभी अभी पार्टी नहीं बनी है, लेकिन उसे एक अभियान का नाम दिया गया है। प्रशांत किशोर ने का कहना है कि ये जन स्वराज पार्टी नहीं बनी है बल्कि अभियान है। लेकिन ये बड़ी खबर है कि भोजपुरी की जानी मानी एक्ट्रेस हैं अक्षरा सिंह, और अक्षरा सिंह इस अभियान से जुड़ने जा रही हैं। और जाहिर सी बात है, जब इस अभियान से जुड़ेंगी तो उनका कदम जो है राजनीति में आ रहा है, तो वो राजनीति में आगे जाएंगी। देखिए, एक खबर और छन के आ रही है इनके बारे में कि जन स्वराज अभियान से ये जुड़ रही हैं और इनका मकसद है कि आने वाले जो लोकसभा का जो चुनाव है 2024 में, ये कहीं ना कहीं से जन स्वराज के समर्थन से ये वहां से चुनाव लड़ेंगी। तो ये भी खबर छन के आ रही है। इसके अलावा इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इस बीच ये स्पष्ट हो पाया, कोई जानकारी ऐसी मिल पाई कि आखिर कौन सा वो क्षेत्र हो सकता है, जगह हो सकती है जहां से वो चुनाव लड़ सकती हैं? कुछ कयास ऐसे? देखिए, बिल्कुल अभी तक ये तो कहीं से अभी आए नहीं, चूंकि जब ज्वाइन कर लेंगी। लेकिन उनके जो चाहने वाले हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अब क्योंकि उन्होंने एक लंबा समय बिताया है भोजपुरी इंडस्ट्री में एज ए एक्ट्रेस और एज ए सिंगर, तो अब उनका जो है राजनीति में आ रही हैं। और बड़ी बात यह है कि किसी दल में नहीं आ रही हैं, बल्कि जन स्वराज अभियान जो प्रशांत किशोर का अभियान है उस अभियान से जुड़ रही हैं। तो इनका क्या इसमें ये रहेगा, ये किस अभियान के साथ, इस अभियान के साथ जो जुड़ रही हैं, तो इनका एजेंडा क्या होगा, पब्लिक में कौन सी मुद्दे को लेके जाएंगी, और किस मकसद से ये चुनाव में आ रही हैं, जनता के लिए कितना कारगर होगी, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि वो किस क्षेत्र का चुनाव करेंगे और कहां से चुनाव लड़ेंगे। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। ये जन स्वराज पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रही हैं क्योंकि आने वाला जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं अपनी किस्मत आजमाएंगी।
लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। तो ये एक खबर छन के आई है। चलो ठीक इसके है, अलावा देखना ये होगा है कि ज्वाइनिंग के समय जब उन्हें सदस्यता दिलाई जाएगी आखिर खुद अक्षरा सिंह क्या कुछ कहती हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड टनल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, सरकयारा टनल में 16वें दिन भी रेस्क्यू का काम जारी है। टनल के ऊपर की जा रही है वर्टिकल ड्रिलिंग। अब तक 19 मीटर की गई वर्टिकल ड्रिलिंग। पाइप से निकाले गए ऑगर मशीन के ब्लेड टनल में थोड़ी देर में शुरू होगी मैनुअल ड्रिलिंग। सरकयारा टनल में अब भी फंसे हैं 41 मजदूर। 41 मजदूरों की जान अभी भी अटकी हुई है। लगभग आज 16वां दिन है। 19 मीटर की अब तक वर्टिकल ड्रिलिंग हो चुकी है, लेकिन अभी भी सवाल ये कि आखिर और कितना इंतजार। उत्तराखंड के सरकयारा डंडाल गांव टनल में सोमवार 27 नवंबर से वर्टिकल ड्रिलिंग के साथ मैनुअली हॉरिजॉन्टल खुदाई भी शुरू हो सकती है। और इसको लेकर जानकारी जो है फिलहाल वो ये कि 19 मीटर तक खुदाई हो चुकी है। 16वां दिन है। अंदर 41 मजदूर फंसे हुए हैं। हालांकि उन्हें लिक्विड डाइट जो है, जो खाना है, वो पहुंचाया जरूर जा रहा है, लेकिन क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है, 16वां दिन है, 16वें दिन जो मजदूर अंदर फंसे हैं उनकी क्या स्थिति होगी इसका आंकलन शायद आप और हम बिल्कुल ना कर पाए, शायद इसका अंदाजा हम ना लगा पाए। लेकिन ये जरूर है कि चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति अपने स्तर पर, अपने लेवल पर हर संभव कोशिश कर रहा है। और कोशिश सिर्फ इसलिए कि जो मजदूर नीचे फंसे हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। 41 के 41 मजदूर जो कि अलग अलग राज्यों से हैं, कोई बिहार से है, कोई उड़ीसा से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई उत्तराखंड का है, अलग अलग राज्यों के मजदूर एक साथ वहां 16 दिन से फंसे हुए हैं। और टनल के अंदर जो ऑगर मशीन, जो सबसे पहला प्लान था, प्लान ए जो फेल हुआ, उस ऑगर मशीन के पार्ट्स को काट कर निकाला गया, ब्लेड्स निकाल ली गई है, लेकिन अभी भी इंतजार मजदूरों तक पहुंचने का। मैन्युअली कोशिश की जा रही है मजदूरों तक पहुंचने की। रुक करते अगली बड़ी खबर का। पीएम के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा पहुंचे उत्तरकाशी, सरकयारा टनल का कर रहे हैं निरीक्षण। उत्तराखंड के मुख्य सचिव भी मौके पर मौजूद है। पीएम मोदी को मौके की ग्राउंड रिपोर्ट देंगे पीके मिश्रा। तो इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, मिनी सचिवालय जरूर बनाया गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। पल पल की अपडेट वो लेते रहते हैं और साथ ही उन्होंने साफ निर्देश अधिकारियों को दिया है कि बड़ी सावधानी के साथ सफलतापूर्वक इस कार्य को किया जाए, ताकि 41 के 41 मजदूर जो वहां पर फंसे हुए हैं, टनल में 16 दिन से जो मजदूर फंसे हुए हैं, उन सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। किसी को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, किसी तरह का हार्म ना हो, सब सुरक्षित टनल के बाहर निकाला है। यही कोशिश अधिकारियों की है और यही कोशिश खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। पीएम के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा जो है वो उत्तरकाशी पहुंच गए हैं। सरकयारा टनल का वो निरीक्षण कर रहे हैं, आसपास अधिकारियों से पूरी जानकारी ले रहे हैं कि अब तक आखिर हुआ क्या है, अभी क्या होना बाकी है, जो अब प्लान बी है उसमें कितना कार्य कर लिया गया, आखिर और कितना समय लगेगा। इस तरह के तमाम सवाल है जिसका जवाब वो ले रहे हैं, क्योंकि इन सवालों के जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना होगा उन्हें। उत्तराखंड के मुख्य सचिव भी मौके पर मौजूद है। पीएम मोदी को मौके की ग्राउंड रिपोर्ट देंगे पीके मिश्रा और वो पूरी जानकारी बताएंगे कि आखिर अब तक टनल में जो रेस्क्यू कार्य चल रहा है वो कहां तक पहुंचा। ऑपरेशन जिंदगी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, टनल के बाहर दिखी भगवान शिव की आकृति। सरकयारा टनल के बाहर महादेव की तस्वीर। सरकयारा टनल के बाहर ऐसी आकृति दिखी जो चर्चा का विषय बनी हुई है। सुरंग के ठीक बाहर स्थित बाबा बौखनाग मंदिर के पीछे पानी से कुछ ऐसी आकृति बनी जो भगवान शंकर की प्रतिमा जैसी दिख रही है। देखिए, हम आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपके स्क्रीन पर, गौर दीजिए और जरा गौर से देखेंगे आप तो आपको समझ आएगा महादेव जैसी एक आकृति यहां पर बन गई है। ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी तस्वीरें और वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आपको बता दें कि बाबा बौखनाग का मंदिर ठीक उस सुरंग के बाहर है जिसमें मजदूर फंसे हुए हैं। जब सुरंग का निर्माण शुरू हुआ तो मंदिर को उसके मूल जगह से हटाकर सुरंग के अंदर कोने में स्थापित किया गया था।
हालांकि हादसे के बाद मंदिर को दोबारा पहले वाली जगह पर स्थापित कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे तमाम कर्मचारी बाबा बौखनाक की पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। देखिए, धार्मिक एक एंगल भी इसमें आ गया है, और वो इसलिए क्योंकि जो आकृति हम आपको दिखा रहे हैं, कहा जा रहा है कि टनल में जब कार्य शुरू हुआ था उससे पहले यहाँ पर मंदिर था। मंदिर को स्थापित किया गया दूसरी जगह, जिसके बाद यह हादसा हुआ। हादसा होने के बाद मजदूरों को निकालने का काम जारी है, और इसे लोग आस्था से जोड़कर भी देख रहे हैं। लोगों का यह भी कहना है कि शायद ये एक भगवान का, ईश्वर का संकेत है कि आपको मंदिर वहां से नहीं हटाना चाहिए था। हालांकि अगर वीडियो की हम बात करें तो वीडियो और ये तस्वीर जो आपको न्यूज इंडिया दिखा रहा है, ये लगातार वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी जुड़ गए। अनुज, सबसे पहले तो जो ये वीडियो, जो ये तस्वीर हम लोगों को दिखा रहे हैं, जिसका दावा किया जा रहा है कि ये भगवान शिव की आकृति है, इसको लेकर पूरी जानकारी, आखिर क्या है ये तस्वीर और क्या कहना है लोगों का? जी बिल्कुल, अगर आस्था और विज्ञान की अगर बात करें तो दोनों का समागम इस टनल के रेस्क्यू में देखने को मिला है। अगर बात करें देवभूमि की, तो यहाँ पे कड़कड़ पे देवता विराजमान है। कड़कड़ में देवता है, चूंकि चार धाम यात्रा भी यहीं पे ही है, भगवान बद्री विशाल भी यहीं पे ही है। अगर बात करें व्यास गुफा भी यहीं पे ही है, सतोपंथ की स्वर्गारोहिणी सीढ़ी भी यहीं पे ही है। तो उत्तराखंड देवभूमि इसीलिए नाम पड़ा है कि यहाँ पे देवताओं का वास है। अगर बात करें टनल को लेकर के, तो वहाँ पे ऐसा लोगों का मान्यता थी वहां की कि वहां पे पहले मंदिर बनाया गया था। नागराजा जो महादेव है उनकी वहां पे कृपा थी, और पहले सबसे पहले टनल के शुरुआत में उसका मंदिर बना हुआ था, जिसमें भगवान बौखनाक महाराजा की वहां पूजा की जाती थी। जब टनल का निर्माण हुआ तो जो निर्माणाधीन कंपनी थी उसने ऐसे विश्वासों को ना मान करके मंदिर को तुड़वा दिया। मंदिर को तुड़वाने के बाद ये हादसा हो जाता है, और हादसे के बाद भी जो निर्माणाधीन कंपनी है वो सबक नहीं लेती है। उसके बाद जो वहां के मुख्य पुजारी थे, उनको स्वप्न में ये चीज दिखती है। भगवान बौखनाक, जो बौखनाक राजा है, उन्होंने स्वप्न दिया कि अगर हमारा मंदिर वहीं पे जहां पुनः पहले स्थापित था वहीं स्थापित किया जाएगा, तो हम इस टनल में लोगों की आवाजाही करने देंगे। अगर मेरा मंदिर नहीं स्थापित हुआ तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। उसी के 2 दिन बाद ये बड़ा हादसा हुआ। उसके बाद भगवान बौखनाक राजा की डोली वहां पे ले जाई गई, वहां पे उनका मंदिर निर्माण हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत जितने भी लोग वहां पे मौजूद हैं, सबने वहां पे मत्था टेका, सबने वहां पे पूजा अर्चना करी और उनसे प्रार्थना करी कि किसी भी प्रकार से जो 41 जिंदगियां अंदर फंसी हुई हैं उनको बाहर निकाला जाए, वो बाहर निकल करके सुरक्षित आ जाए। इसको लेकर के प्रार्थना भी की गई। सबसे बड़ी चीज देखने को मिली कि जो ऑर्नाल्डिस्ट जो अंतरराष्ट्रीय टनल विशेषज्ञ है, वो उन्होंने भी भगवान बौखनाक राजा की पूजा अर्चना करी, उनसे आशीर्वाद लिया और उनसे यही प्रार्थना और कामना करी कि जो 41 लोग मजदूर फंसे हुए हैं वो किसी प्रकार से बाहर आ सके। और तभी काम वो सफल हुआ। जब शुरुआत में हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जा रही थी तो उस समय सफलता नहीं मिली थी, लेकिन बाद में जब मंदिर का निर्माण हुआ, मंदिर निर्माण के बाद तब वो सफलता दिखाई दी। तो विज्ञान, आस्था, इन सारी चीजों का समागम यहाँ पे मिलता है। और कहा भी जाता है कि देवभूमि में हर जगह दैव है, हर जगह देवी देवता है, और उनकी आराधना, उनकी पूजा करने के, उनका आशीर्वाद देने के बाद ही हमें अच्छा नया काम करना चाहिए। टनल का निर्माण करने से पहले अगर वो मंदिर, ऐसा वहां के लोगों का मान्यता है, अगर वो मंदिर तोड़ा ना जाता तो इतना बड़ा हादसा ना होता। दूसरी चीज, ऐसे प्रमाण कई बार मिल चुके हैं, चाहे वो आप 2013 की केदारनाथ आपदा देख ले, मां धारी देवी का मंदिर एक जगह से दूसरी जगह किया गया, उसके कारण 2013 की आपदा आई। इसके अलावा अगर बात करें तो राजधानी देहरादून से जब आप दिल्ली की तरफ जाते हैं तो जो बॉर्डर पड़ता है वहां पे आशारोली चेक पोस्ट के पास काली जी का मंदिर है। उस जो टनल बनी हुई है, सबसे पहले डाट काली मंदिर वहां पे था, उसको हटा दिया गया तो टनल का निर्माण नहीं हो पाया था। जब तक वो निर्माणाधीन कंपनी ने डाट काली मंदिर का निर्माण नहीं कराया, तब तक टनल का निर्माण नहीं हो पाया। जब मंदिर बना तब जाकर के टनल की शुरुआत हुई। तो ये देवभूमि है, देवभूमि में कड़कड़ में देवी देवता है और आस्था और विज्ञान का समागम और साक्षात देखने को मिलता है।
जिस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है भगवान शिव की आकृति, ये कोई बड़ी बिल्कुल बात नहीं है देखिए, उत्तराखंड में। भगवान के प्रति आस्था की तुलना आप विज्ञान से बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोगों की अपनी अपनी आस्था है, मान्यताएं हैं। और खासकर देवभूमि की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का नाम देवभूमि रखा ही इसलिए गया है क्योंकि वहां पर वाकई में देवी देवताओं का वास होता है। खैर, अब देखना होगा कि इन सभी चीजों के बाद आखिर रेस्क्यू कब तक होता है, लोग कब तक बाहर निकलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं सिलकयारा सुरंग के अंदर पिछले 16 दिनों से 41 श्रमिक जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। पूरे देश में उनकी सलामती और सुरक्षित बाहर आने के लिए प्रार्थना की जा रही है। वहीं मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ और सेना मुस्तैदी से जुट गए हैं। हम आपको 16 तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि अब तक टनल हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है। और 16 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक एक तस्वीर पर जब आप गौर करेंगे तो पहले दिन से लेकर आज 16वां दिन है। 16वें दिन के साथ न्यूज इंडिया आपको वो 16 तस्वीरें दिखा रहा है जिसके जरिए हर एक दिन का कार्य आपको दिखाया जा रहा है। कब, क्या, कैसे, क्यों किया गया, ये सारी जानकारी आपको दिखाई जा रही है। तो देखिए, आप देख पाएंगे इन तस्वीरों में किस तरह से टनल में फंसने के बाद मजदूरों का रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए हर कोशिश की जा रही है। 41 श्रमिक हैं जो अंदर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की जद्दोजहद जारी है। हम आपको 12 तारीख से ये तस्वीर दिखा रहे हैं और आज 27 तारीख है। 16 दिन बीत चुके हैं, आज 16वां दिन और 16वें दिन भी मजदूर फंसे हुए हैं टनल के अंदर। चलिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। तेलंगाना में वो मौजूद हैं, सुनिए। డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ని కోరుకుంటోంది। డబుల్ ఇంజన్ సర్కారుతోటి, డబుల్ ఇంజన్ ప్రభుత్వంతో తెలంగాణలో పెట్టుబడులు వస్తాయి। డబుల్ ఇంజన్ ప్రభుత్వంతో తెలంగాణలో ఆధునిక మౌలిక వసతులు లభిస్తాయి। తెలంగాణలో డబుల్ ఇంజన్ సర్కారు ఏర్పాటైనట్టయితే గ్రామాల అభివృద్ధి జరుగుతుంది, పట్టణాల అభివృద్ధి కూడా జరుగుతుంది। మహబూబాబాద్లో నేను పడేటటువంటి ప్రతి ఒక్క ఓటు బీజేపీ యొక్క విజయాన్ని సునిశ్చితం చేస్తుంది। పువ్వు గుర్తు, కమలం పువ్వు గుర్తు మీద పడేటటువంటి ప్రతి ఓటు ఫార్మ్ హౌస్ సీఎంని పదవి నుంచి తొలగిస్తుంది। ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బీసీ సముదాయానికి చెందినటువంటి బీజేపీ ముఖ్యమంత్రి ఏర్పాటవుతాడు। अब आपको मैं एक काम बताना चाहता हूं। एक मेरा काम करेंगे आप लोग? सब लोग हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा काम करेंगे? पक्का करेंगे? सबके सब लोग करेंगे? ऐसा जवाब दो मुझे, दिल्ली तक सुनाई दे। करेंगे? मेरा एक काम करेंगे? पक्का करेंगे? तो पहला एक काम करिए, अपना मोबाइल फोन निकालिए, उसकी फ्लैश लाइट चालू कीजिए। अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। करें सब लोग? हाँ, अब देखिए मेरा क्या काम कर रहा है, मैं बताता हूं। करेंगे? मेरा काम करेंगे? देखिए, यहां से जाने के बाद लोगों के पास जाना, हर परिवार में जाना और बताना कि अपने मोदी जी महबूबाबाद आए थे और मोदी जी ने आप सब परिवार के लोगों को नमस्कार भेजा है। मेरा प्रणाम उनको पहुंचा देंगे, मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, घर घर पहुंचा देंगे। मुझे उनके आशीर्वाद मिलेंगे, मुझे आपके लिए काम करने एक नई ताकत मिलेगी। और इसलिए मैं आपको इतना मेरा पर्सनल काम बताता हूं। మీరందరూ నా కోసం ఒక పనిని చేయాలి। ఆ పని ఏమిటంటే, ఇక్కడకు ఎవరైతే రాలేదో వాళ్ళందరి దగ్గరికి ఈ కార్యక్రమం తరువాత వెళ్ళి వాళ్ళందరికీ వారి యొక్క ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు తెలియజేయాలి। వారి కుటుంబ సభ్యులకి కూడా నమస్కారాలు తెలియజేయాలి। ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో ఆశీర్వాదం ఇవ్వడానికి మీరందరూ వచ్చారు। మీ అందరికీ నా యొక్క కృతజ్ఞతలు। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।
भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो देखिए, भारत माता की जय के नाका लोगों के बीच उन्होंने जयकारे के साथ समर्थन की अपील की और कहा कि बीजेपी का सपोर्ट करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।